अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आप लोगों के जो सवालात हैं उनका जो सिलसिला हमारे जवाबात देने का है उसको शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। कुछ दोस्तों के और भी जो सवालात आए हैं तो इंशाअल्लाह उनको भी आज के मजलिस में कवर करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे अहमद भाई हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। अहमद भाई ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब मुझको पूछना ये है कि अगर मैं सफ़र में चला जाऊँ, ठीक है, लेकिन मैंने अगर इशा की नमाज़ 4 रकात के बजाय पूरी 2 रकात के बजाय पूरी 4 रकात पढ़ ली है, तो ऐसी सूरत में मुझको सवाब ज़्यादा मिलेगा या फिर सवाब कम मिलेगा? अहमद भाई देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप मुसाफिर हैं, आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, हमारी जो सवालात और उनके जवाबात की मजलिस है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की नशिस्त में आपके बहुत सारे सवालात हैं, नमाज के ताल्लुक़ से है, तहारत के ताल्लुक़ से हैं और भी दीगर बहुत सारे मौज़ूआत हैं। इन तमाम सवालों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अहमद भाई हैं, उनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। ये कहते ये हैं कि मुफ्ती साहब, मैं एक मरतबा सफ़र में था। सफ़र में मैंने अपनी इशा की नमाज़ में 4 रकात के बजाय 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ ली है, तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा? मेरी नमाज़ हो गई है या दोहरा लूँ? देखिए अहमद भाई, पहली चीज़ तो आप ये अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप मुसाफिर शरई होते हैं, आप मुसाफिर होते हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक ताला ने आपके ऊपर जो हुक्म लागू और नाफिज़ किया है वही काम आपको करना है। अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ आप कोई भी काम करें और उसको सवाब की नीयत समझ लें तो ये चीज़ गलत होती है। तो जब आप मुसाफिर होते हैं तो ऐसी सूरत में जब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, तने तन्हा है, जिसको कहा जाता है मुनफरिद, तो जब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर आप जानकार हैं, आलिम हैं, हाफिज़ हैं और दूसरे लोगों की इमामत करवा रहे हैं, तो आप पर 4 रकात वाली नमाज 2 ही रकात होती है। अकेले नमाज़ पढ़े तब भी 2 पढ़नी है और अगर आप इमाम बन रहे हो तब भी आपको 2 ही पढ़ लेनी है। अगर आप इमाम बन रहे हो तो पहले पीछे जो मुक्तदी है उनको आपको कहना ज़रूरी होगा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात के बाद सलाम फेर दूँगा, आप लोग खड़े हो जाएँ और अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से 2 के बजाय 4 रकात पढ़ लेते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में होगा ये कि अगर आपने दूसरी रकात पर कायदा कर लिया है, ओके, 2 रकात आपने पढ़ी, उसके बाद कायदा किया था, फिर बाद में आपने 2 रकात एक्सटेंड की है, तो वो जो शुरू की आपकी 2 रकातें फ़र्ज़ हो गई और आखिर की जो 2 रकातें हैं ये नफ़ल हो गई है। यहाँ पर आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है। लेकिन फिर भी अगर वक्त अभी तक बाकी है, इशा की नमाज़ मान लीजिए आपने 2 के बजाय 4 पढ़ ली और फज्र के पहले पहले तक आपको एहसास हो गया कि नहीं, मैंने जो काम किया था यह गलत हुआ था, तो ऐसी सूरत में वक्त रहते हुए आपको वो वापस से इशा की 2 रकात पढ़नी ज़रूरी होगी। दूसरी सूरत यह है कि आपने कायदा उला यानी 2 रकात के बाद में का जो कायदा होता है, ये कायदा आप भूल गए, खड़े होकर वैसे ही आपने 4 रकात नमाज़ पढ़ ली है, तो फिर ऐसी सूरत में आप पर पूरी 2 रकात को लौटाना वाजिब होगा, चाहे वक्त बाकी रहे या वक्त बाकी न रहे, क्योंकि आपकी पूरी 4 रकातें नफल हो चुकी है, फ़र्ज़त अभी तक आपके ज़िम्मे बाकी है। तो अहमद भाई, उम्मीद है कि आप ये तमाम बातें और जो कॉन्सेप्ट है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। हमारे पटेल वैस साहब है, ये भी सलाम पेश करते हैं। पटेल साहब वालेकुम सलाम। ये कहते ये हैं कि अगर 5 में से 4 नमाज़ों में 3-4 बार पेशाब के क़तरे आ जाते हो और नमाज कैसे पढ़े? क्योंकि अगर 3-4 मरतबा नमाज के दौरान वज़ू करके फिर से नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे तो 30 से 40 मिनट तक सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करने में ही लग जाएंगे। ये 4 वक्त पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफ़िस में और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो नमाज कैसे पढ़े? देखिए पटेल साहब, अगर आप शरई माज़ूर हैं, अगर आप शरई माज़ूर हैं कि पूरी एक नमाज का वक्त हमारा ज़ोहर का वक्त मान लीजिए, जिस वक्त हर चीज़ अपने सूरज ढल जाता है, सूरज ढलने के बाद से असर की नमाज के वक्त के दौरान
ये जो पूरा 2-2.5 घंटे का वक्फ़ा है, इस पूरे वक्त में अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप वहाँ पर इत्मीनान से वज़ू करके नमाज अदा करें और दरमियान में पेशाब का क़तरा नहीं निकल रहा है, तो आप शरई माज़ूर है। अगर आप शरई माज़ूर हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको करना ये है कि वक्त के दाखिल होने के बाद वज़ू करना है और वक्त रहते हुए आप चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, अदा हो जाएगी। दरमियान में जो चीज़ खारिज हो रही है या माज़ूरी की वजह से वो माफ़ी के दर्जे में चली जाती है। यानी अगर आप पूरे वक्त के अंदर नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं और वो जो क़तरा है वो लगातार खारिज हो रहा है तो आप माज़ूर है। ऐसी सूरत में माज़ूरी का हुक्म आप पर नाफिज़ और लाजिम होगा। मोहम्मद बिलाल साहब कहते हैं कि अक्सर नमाज के बाद में दुआ करने के बाद अपने जो चेहरे होते हैं, चेहरे पर हाथ मारता हूँ तो मेरे हाथ वो चेहरे के पसीने की वजह से गीले हो जाते हैं और मस्जिद के जो फ़र्श होते हैं वहाँ पर लगा लेता हूँ, तो क्या पसीने वाला हाथ मस्जिद के फ़र्श या फिर मस्जिद के कालीन पर लगा सकते हैं? ऑफ़ कोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर जो पसीना होता है वो पसीना नजिस और नापाक नहीं होता है। और जब आपने नमाज के बाद में अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मान लीजिए, और उसके ऊपर पसीने के कतरे लग गए हैं और सेम उसी को आपने सहारा लेकर खड़े हो गए या फिर कुछ भी आपने काम किया है या फिर वही पसीने वाला हाथ आपके कपड़े पर या फिर और किसी चीज़ पर लग गया है, तो बेसिकली वो चीज़ यानी पसीना आपका नापाक नहीं था, तो अब कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। हमारे ये सैयद नौमान अली साहब ये भी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम नौमान साहब, ये कहते ये हैं कि मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लोहे की चीज़ है, लोखंड वाली कोई चीज़ है और वो नापाक हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद खुश्क भी हो जाती है, तो अच्छा, खुश्क होने के बाद उस नजासत का असर भी बाकी न रहे, ठीक है, फिर अगर बाद में उस पर गीला हाथ लग जाए तो क्या हाथ नापाक हो जाएगा? क्योंकि मुझे अभी याद आया है कि कुछ साल पहले मेरे घर के लोहे के दरवाज़े पर नजासत लगी हुई थी, लेकिन उसको बाकायदा साफ़ नहीं किया गया। अब उसके बाद में वो चीज़ खुश्क भी हो गई, नजासत के जो असरात थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, फिर बाद में मेरा गीला हाथ उस पर लगाया है कई मरतबा, तो क्या? देखिए हमारे नौमान भाई, ये जो लोहे की, स्टील की ये जो चीज़ें होती हैं, और आपने अपने सवाल के अंदर तज़किरा कहाँ का किया है? गेट का, दरवाज़े का तज़किरा किया है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर नजासत लगी थी वो बिल्कुल प्लेन चीज़ होगी, ओके, वो ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके अंदर नजासत बैठ जाती है, बिल्कुल प्लेन चीज़ है। और ऐसी प्लेन चीज़ के ऊपर अगर नजासत लगी है और आपने उसको कपड़े से पोंछ दिया है या फिर ऐसे रगड़ दिया है, उसके बाद में नजासत का कुछ भी वहाँ पर असर नहीं है, बाद में वहाँ पर गीला हाथ लग गया या गीला पानी लग जाए तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो नजासत ऑलरेडी पोंछने से पाक और साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पर आपने ये भी तज़किरा किया है कि ये जो बात है कई साल पहले, या हो सकता है 1-2 साल पहले की बात हो, कुछ साल पहले की जो बात है, तो इतने सालों में आप अपने घरों की कई मरतबा सफाई कर लेते हैं। हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं हर हफ्ते घर की वो जो पुताई और पोछाई होती है वो कर लेती है, उसको उनको तमाम चीज़ें, हमारी अलमारियाँ होती है, हमारे टिक्स होते हैं, इसी तरह हमारे चेस होते हैं, और भी जो घर की तमाम इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें होती हैं हर हफ्ते वो क्लीन होती है, उनको कपड़े से पोंछा जाता है, गीले पानी से पोंछा जाता है, तरह तरह से पूछा जाता है। तो वहाँ पर जब नजासत लगी थी, और साल भर के अंदर 12 महीने होते हैं, 2 साल के अंदर 24 महीने होते हैं, और हर महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं। किसी घर के अंदर अगर हर हफ्ते भी सफाई की जाती या फिर कहीं पर महीने में 1 मरतबा सफाई की जाती, तो कम से कम वो 24 मरतबा वो जो आपकी ग्रिल थी या फिर डोर था वो क्लीन हो चुका है, पाक हो चुका है, साफ़ हो चुका है। अब वो जो पिछले 12 और 24 महीने पहले वाली जो बात है और वो हादसा है, उसकी वजह से आपको प्रेजेंट में परेशान होने की क़तआन ज़रूरत नहीं है, ठीक है नौमान भाई। अच्छा, आप ही का दूसरा भी सवाल है। दूसरा सवाल आपका ये है कि मेरा कोई प्लास्टिक या फिर लोहे की चीज़ पर नापाकी लगी हुई है और खुश्क भी हो गई, असर भी ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जब उसको पाक करेंगे तो क्या उस, देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्लियर हो गया है। वो
अगर उसके अंदर के जो असरात थे, यानी असरात क्या है, वहाँ पर मान लीजिए एक बिल्ली की नजासत लगी थी, उसके अंदर स्मेल भी होती है, उसका उसके जो नज़र आना होता है नज़र भी आती है, इसकी स्मेल भी होती है। जब स्मेल भी ख़त्म हो गई है, वो नज़र भी नहीं आ रही है और किसी तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है वो कपड़े से पोंछ देने की वजह से या फिर यूँ ही रगड़ देने की वजह से वो पाक हो गई है। हाँ, जब तक उसके ऊपर आपने देखा है कि अभी नजासत लगी थी, तो पाक और साफ़ करने का तरीका यही होता है कि आप उसके ऊपर क्या कीजिए, पानी डालना है, आपको पानी डालकर उसको पोंछ लेना है। ये काम करेंगे आप, मसला आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने ये कहा है कि जो पानी वहाँ से गुजरेगा वो भी पाक होगा या नापाक, तो देखिए, और बात आप ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वसवसों की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो देखिए, वसवसे ये बढ़ते हैं आपके दिमाग के अंदर लगातार सोच को पैदा करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा मोहताज बनने की वजह से। तो इतना ज़्यादा मोहताज भी नहीं बन जाना है कि अपने आप को आप वहम और परेशानी का शिकार बना दो, और इतना ज़्यादा आप अपने आप को बिल्कुल केयरलेस भी नहीं करना है कि हर जगह नजासत, हर जगह गंदगी बिखरी हुई और हम केयर ही नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं होना। हमारा जो दरमियानी रास्ता है, उस दरमियानी रास्ते को फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। ये नजासत लग गई है, इसके ऊपर कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना भी पॉसिबल हो, जैसी भी पॉसिबल हो, उस नजासत को ख़त्म करने की हमें कोशिश करनी है। और फिर बस हम ये सोचेंगे अब इसको हमने जो पोंछ दिया वो कपड़ा भी नापाक हो गया, फिर उस कपड़े को हम धोएंगे तो फिर उसकी छींटे उड़ने की वजह से हमारी फलां चीज़ नापाक हो जाएगी, तो हम ज़िंदगी में कहीं पाक ही नहीं होंगे। तो इतना ज़्यादा ये ऐसा अपने आप को बंदिश में बांधने की ज़रूरत नहीं है। काम ये कीजिए कि आपकी जो ग्रिल नापाक हो चुकी है, एक कपड़ा लीजिए आप, ओके। कपड़ा लेने के बाद उसको अच्छी तरह गीला कर लें, इतना भी गीला ना करें कि उसके छींटे नीचे गिरने लगे। पोंछ दे उसको, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पोंछ दे, वो चीज़ आपकी पाक हो गई है। और अगर आप धोना आपके लिए पॉसिबल है तो उसको धो लीजिए और नीचे कोई ऐसा कपड़ा रख दीजिए या रुई वगैरह रख दीजिए जिसकी वजह से पानी नीचे गिरेगा और जज्ब हो जाएगा, आप उसको बाहर फेंक दें। बहुत सारी आसान तरीक़े होते हैं अगर हम आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहें। अल्लाह आपको आफ़ियत बख्शे। हमारे अनवर भाई है, ये भी सवाल करते हैं, कहना इनका ये है कि मुफ्ती साहब, अगर गद्दे में नजासत लग जाए तो क्या वो डिटर्जेंट लगाकर पानी डाल दिया जाए तो क्या वो पाक हो जाएगा, लेकिन उसका दाग न गया हो? बेडशीट है आपकी या गद्दा है, सोफ़ा है, जो भी चीज़ है जिस पर नजासत लग गई है, आप उसको डिटर्जेंट लगाएं न लगाएं, कोई केमिकल लगाएं न लगाएं, नजासत का ख़त्म करना ज़रूरी है। नजासत ख़त्म हो गई है, वो चीज़ आपकी पाक हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो दाग धब्बा ऐसा है कि वो आपने भरपूर धोया, 3 मरतबा तक धोया, फिर भी वो जा नहीं रहा है, तो वो जो बारीक सा बिल्कुल हल्का और नॉर्मल सा जो धब्बा होता है, इस धब्बे को भी ख़त्म करना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। नजासत ख़त्म हो गई है, आपका काम क्लियर और मुकम्मल हो गया। राशिद भाई ने कहता, राशिद भाई सलाम पेश कर रहे हैं। राशिद भाई, वालेकुम सलाम। राशिद भाई का कहना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और मेरी घरवाली, आपकी बीवी, मैं और मेरी घरवाली घर में जमा से नमाज़ पढ़ लेते हैं तो हमारी नमाज सही होती है। राशिद भाई देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मर्द के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वो मस्जिद में जाए। मस्जिद में जाना, बाकायदा जमात से नमाज अदा करना, ये मर्द के लिए ज़रूरी होता है। जानबूझकर अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, घर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं, चाहे तन्हा या फिर बीवी के साथ, ये आपके लिए गुनाह वाली बात होती है। हाँ, कुछ ऐसा मामला हो गया है कि आप मस्जिद तक नहीं पहुंच सके, जमात ख़त्म हो गई है, तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है आप मस्जिद जाएं क्या, घर पर नमाज अदा करें क्या, ये आपको तन्हाई नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, अकेले नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। किसी मजबूरी की वजह से, किसी माजूरी की वजह से अगर आप अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, तो फिर आप इमाम बनिए और आपकी जो वाइफ होगी, बीवी होगी, वो आपकी मुक्तदी बनेगी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि आप सामने खड़े रहें और आपकी जो बीवी है ये आपके पीछे खड़े रहेगी। इस तरह लग कर आपको खड़े नहीं रहना है, बीवी को पीछे खड़ा करें और उसके बाद आप नमाज अदा करवा लें। लेकिन यह वो भी याद रखिए कि वक्त रहते हुए आपको मस्जिद में जाकर जमात से ही नमाज अदा करना है। मजबूरी अगर है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, घर पर नमाज
ज़रूर अदा करें। नाज़मीन, हमारी बहनें नाज़मीन सलाम पेश करती है। नाज़मीन जी वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही है कि हमारे मोहल्ले में जो धोबी होता है उसको कपड़े धोने के लिए देकर पैसे देते हैं। धोबी को आप कपड़े धोने के लिए देते हैं और उसको पैसे भी देते हैं, तो क्या उसके लिए पैसे कमाना बिल्कुल कमाना सही है भाई। वो तो अपना बिज़नेस कर रहा है, वो उसका अपना धंधा है, वो मेहनत कर रहा है। आपके जो कपड़े जो आप घर पर धोने वाले थे, जाहिर बात है एक कपड़ा जब आप अपने घर पर धोगे तो उसके लिए डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, उसके लिए और भी बहुत सारे साबुन वगैरह लगेगी। अगर आप मशीन के अंदर धो रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा और आपके हाथ पैर की मेहनत लगेगी। तो वो तमाम काम जो आप घर पर कर रहे होते हैं वही सेम काम एक धोबी अपने घर पर कर रहा होता है। तमाम खर्च उसके होते हैं, उसकी मेहनत होती है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए बिज़नेस है, वो उसकी एक मेहनत लग रही है। तो जो भी वो काम करेगा तो मेहनत की उजरत तो बिल्कुल लेगा। फ्री में तो कोई करने वाला नहीं है और फ्री में नहीं करने वाला, जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे लोग। मुज़क्किरा जी कहते हैं सलाम पेश कर रही हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि अगर हम अपने घर के जाए नमाज को धो देते हैं तो धोने के बाद उसका पानी किस जगह पर डालना चाहिए? किस जगह पर डालना चाहिए? कहीं नहीं, जहाँ पर आप अपने कपड़े धो रहे हैं, आपके जो टोपी है, आपके कपड़े हैं, आपके दुपट्टे हैं, घर वालों के जितने कपड़े हैं उन कपड़ों के साथ ही उसको धो सकते हैं। जहाँ पर उनका पानी डाल रहे हैं वहीं पर इस जो जाए नमाज और मुसल्ले का पानी वो भी डाल सकते हैं। स्पेशल किसी मखसूस जगह पर उसका पानी का डालना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस सवालात हो रहे भाई आज भी। चलिए थोड़ी सी दो सवालात करते हैं। हमारे मोहम्मद बिलाल साहब है, ये भी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब अक्सर मेरा हाथ पसीने से गीला हो जाता है तो और कुरान करीम पढ़ते वक्त मैं कुरान का जो सिपारा होता है उसको मोड़ लेता हूँ तो क्या सिपारा मोड़ने के पहले हाथों को खुश्क करना चाहिए या फिर पसीने के हाथ से ही कर सकते हैं? गुनाह नहीं होगा। देखिए आपको गुनाह नहीं होगा। मोहम्मद भाई शायद आप वही है जिसके सवाल का इसके पहले जवाब दिया जा चुका है। पसीने की वजह से आप परेशान हैं? नहीं जी, इंसान का बदन का निकला हुआ पसीना पाक है, इसलिए जाहिर सी बात है आपके हाथ पर जो पसीना है उसी से अगर आप वरक़ को पलट रहे हैं तो ना वरक़ नापाक होगा ना इसका गुनाह होगा। हाँ, यहाँ पर एक मसला ये हो सकता है कि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना बहुत कसरत से निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आप अपने पास एक जो हाथ का जो छोटा सा रुमाल होता है उस रुमाल को अपने साथ रखें, बार बार उसको पोंछते रहे ताकि बार बार उस वरक़ को पलटने की वजह से वो ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर उस मखसूस जगह पर उसका फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो गुनाह आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन उसकी हिफाजत की खातिर अगर आपने अपने हाथों को खुश्क कर रहे हैं फिर पलट रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मकसूद भाई काफ़ी दिनों के बाद, खैर हमारे करीबी दोस्त है माशाल्लाह मकसूद भाई, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके जो बिज़नेस वगैरह चलता है, इनके कारोबार वगैरह है, अल्लाह इसके अंदर बरकत अता फरमाए। तो मकसूद भाई कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं मुंबई एयरपोर्ट का कसरत से सफ़र करता हूँ, गाड़ी का मैं ड्राइवर भी हूँ, तो मैं अपने पैसेंजर को बिठाकर जब ले जाता हूँ तो दरमियान में बहुत सारी जगहों पर मुझको रोकना होता है। तो मेरे मुतालिक मेरे पहचान वाले एक होटल वाले हैं, मैं उनके वहाँ पर अपनी गाड़ी को रुकाता हूँ। लोग वहाँ पर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। इसकी वजह से वो जो होटल वाले हैं मुझको कुछ पैसे कमीशन के तौर पर भी देते हैं और मुझको इनाम भी देते हैं जिसमें मुझको फ्री में खाना भी मिल जाता है। लेकिन मेरे इस काम की वजह से वो जो होटल वाले हैं अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, तो मैं ये कमीशन ले सकते हैं भाई। मकसूद भाई, अगर आपके वहाँ पर रुकाने की वजह से सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है, यानी जो होटल वाले हैं इनकी जो सेलिंग बढ़ जा रही है, सेलिंग बढ़ने की वजह से उनका मुनाफा ज़्यादा हो जा रहा है, वो खुद उनका फ़ायदा है और उसके लिए वो पैसेंजर से ज़्यादा पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये उनका तबर्रुअ और एहसान है, इस एहसान को आप हासिल कर सकते हैं, कोई गुनाह वाली बात नहीं होगी। हाँ, अगर आप
वहाँ पर इसलिए रुका रहे हैं कि वो आपको जो गिफ्ट दिया जा रहा है या आपको जो खाना दिया जा रहा है उसके पैसे वो कस्टमर से वसूल करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात ये सरासर जुल्म है और ऐसे जुल्म में आपको साथ नहीं देना चाहिए। बस इतनी ही बात है। इनके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात हैं आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह अगले 5 दिन के अंदर दोबारा आपके बकिया सवालों के जवाब ज़रूर अपलोड करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।